ओम शांति। 25/4/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। क्वेश्चन: किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? आंसर: जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते रहते हैं। गीत के बोल हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है जो शांति का सागर है और शांति की दुनिया में ले जाने के लिए ही तो आया हुआ है। उसके लिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम अभी ये गीत नहीं गाएंगे कि बाबा इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ले जाने के लिए आया हुआ है और हमें वो फिर पुरुषार्थ करना है कैसे उस नई दुनिया में हम जा सकते हैं। वह एक ही ऊंचते ऊंच है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्रें सब नीचते नीच हैं। ऊंचते ऊंच मनुष्य की भारत में ये देवी देवताएं, ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना उच्च किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ही ऊंचते ऊंच। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे, आदि आदि। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है ही नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ ईश्वरीय मत, दूसरे तरफ आसुरी मत, उनका भला क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्री मत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, लेकिन फिर भी पतित बनता गया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा की प्रवेशता हुई, ज्ञान मिला तो बाबा ने सब गुरुओं को छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र।
कोई राम कहते, कोई शिव कहते। असुल नाम है शिव बाबा। नाम है शिव, शिव का अर्थ कल्याणकारी, प्यार से हम बाबा कहते हैं, इसलिए नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है, जो सारा टाइम ये एक शिव ही नाम रखता है, चला आता है। बाकी कर्तव्यवाचक तो बाबा के ढेर नाम हैं। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिनको जो आया नाम रख दिया। असुल मेरा नाम है शिव। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। विष्णु 2 भुजाएं, लक्ष्मी की 2 नारायण की प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक दिखाया है। बाकी 4 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। इसमें बाबा आकर के शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए केवल वो प्रतीक है प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा निवृत्ति मार्ग। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो वो है निवृत्ति मार्ग। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनाने का। वो पवित्र बनते हैं तो बाबा ने कहा ये भी उनका पार्ट है, क्योंकि सृष्टि की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मकान पूरा एकदम पुराना होता है, गिरने वाला होता है तो मरम्मत आती की जाती है। तो कलयुग भी रो रो नरक बन जाता है, ख़त्म होने वाला होता है। तो फिर बाबा ने कहा सन्यासी आदि पवित्र रहते हैं, भारत को थमाते हैं। इनका भी बहुत अच्छा ये कार्य इस कलयुगी दुनिया को थमाने का है। वह भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। शिव बाबा कहते हैं आप भी से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देही अभिमान को छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी उच्च मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली ना बने तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भला आते तो बहुत हैं। बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 को चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सत्युग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा
तो बहुत भागेंगे, आवाज़ होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे, तुम बच्चों की कमी है, हाँ, ते ही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देही अभिमान है, अंत में कुछ भी देही अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होते हैं। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है, दासी अक्षर खराब है। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है, देही अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देहे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जी दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे ना, परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। नाक से पकड़ फिर उड़ा देती है। तो कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही ऐसे सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था, अब मैं आकर देवता बनाता हूँ। हम सब पतित थे, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही था, तो बाबा आकर के फिर हमें देवता बनाते हैं। तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, आदि आदि, अपने को ही अच्छा समझते रहते हैं। ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रो रो नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो बीमार रोगी हैं। बाप की सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते, गोया पाप करते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बुद्धि का जो भोजन हम खाते हैं व्यर्थ संकल्प, और बाबा कहते समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो। तो बाबा ने कहा अगर बाप को याद करते हैं तो अब व्यभिचारी, अगर किसी देधारी को याद करते हैं व्यभिचारी हो गई। इसलिए बाबा कहते बहुत परहेज है। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतना बुद्धि ही नहीं, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना है, कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो
बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। सर्विस भी बहुत करनी है और बाबा को भी बहुत याद करना है। बाबा रोज़ कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार की पूरी परहेज रखते हैं। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए ही समझाते हैं सब कुछ बातें। बाबा जो समझा रहे हैं और बार बार कहते हैं श्रीमत पर चलो, मर्यादाओं को पालन करो। तो बाबा ने कहा मैं इसलिए समझाता हूँ, तुम्हारा ही उसमें कल्याण है, मुझे क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। कल्याण तो तुम बच्चों का ही होना है ना। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है, शुद्ध खा रहे हैं, पवित्र खा रहे हैं। लेकिन अगर अपवित्रता है, लोभ है, ये भी इम्प्योरिटी में आता ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा ने कहा कि अगर लोभ है तो ये भी क्या हो गया, विकार हो गया ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। ये भी नहीं सोचना अभी तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई है, हम कर्मातीत नहीं बने तो उल्टे काम तो होंगे ही और करते रहो, बिल्कुल नहीं। अपने को कर्मातीत बनाना है, इसलिए अपने कर्मों पर, संकल्पों पर इतना ध्यान देना है कि जो हमारा व्यर्थ सब समाप्त हो जाए। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बम्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहाँ बम से एक दो को ख़त्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, समझते हैं बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी, समझते ही नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान बाप हैं। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए, फिर जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे स्वर्ग में वह। अगर बाबा की आबरू गंवाई, निंदा कराई तो सतयुग में पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। एक बाप के सिवाय कोई की याद ना आए, आए तो व्यभिचारी बन गए। एक बाबा को याद कर अब व्यभिचारी बनना है। सेकंड पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उनकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, क्या चाहिए, यह बाबा ने कहा परख चाहिए। और जब परख लेंगे उसकी चाहना क्या है, तब आप उसकी चाहना को पूरी कर सकेंगे। तो उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर
अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। कौन सी दोनों शक्ति? कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर सेवा में सफलता का, बाबा ने कहा, सफलता मूर्त बना देती। स्लोगन: सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उनका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हों। सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हों। इसी स्मृति से याद सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाती है। ओम शांति।